नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। +2 पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे सभी अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए, यानी टीचर बनने का जिनका सपना है, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर। 2 वर्षीय डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसे DLED का नाम दिया गया है, पहले JBT कहा जाता था, जिसे जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग, अब उसे जो है वो DLED कहा गया है। उसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 2020 के लिए, वो अब उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। इसमें जो है वो 22 जुलाई को ये टेस्ट होगा और इसमें क्या रहेंगी खास बातें, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपने किसको कांटेक्ट करना है किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो सबसे पहले आपको बताया गया। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया कि ऑनलाइन जो फॉर्म आप भरेंगे उसको भरने से पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद है जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन ही इस बार अप्लाई करेंगे, इसीलिए जो सिग्नेचर्स हैं या जो भी जितना भी सारा का सारा चाहे फ़ोटोग्राफ है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही अपलोड किया जाएगा। तो अपने साथ ये सारा कुछ हम रख लें और जैसे ही हमारा फॉर्म अपलोड होता है हम उसका जो एक सबमिशन का जो पेज है उसका प्रिंट आउट रख लें फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट है इसके साथ ही नेक्स्ट ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी इसके जितने भी अभ्यर्थी होंगे, वो सभी के सभी अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो बिल्कुल सही प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि जैसा कि अभी हालात चले हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही ये सारा का सारा रेफरेंस होगा, आगे कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो सारा का सारा, तो इसमें बिल्कुल सही ये आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके बाद आता है जो कैंडिडेट्स होंगे वो पहले ध्यान से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लें, क्योंकि इसके लिए बोर्ड जो है या डिपार्टमेंट जो है वो किसी तरीके से एलिजिबल नहीं होगा। इसी के साथ ही जो कैंडिडेट अपने मदर फादर का नेम, अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे, और किसी भी प्रकार का जो चेंज है वो ऑफलाइन मोड के थ्रू नहीं किया जाएगा। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस एक होने वाला है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो अब चेक कर सकते हैं अपना कैंडिडेचर वेबसाइट के ऊपर कि वेदर दे आर सिलेक्टेड और नॉट, उनको टेस्ट के लिए जो है वो कर दिया गया है, परमिट कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। और जो एप्लीकेशन फैक्स या पोस्ट मिलेंगी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट्स को हार्ड कॉपीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने लिए बेशक रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कंफर्मेशन पेज को, लेकिन बोर्ड को नहीं भेजना है जो आमतौर पर भेजना पड़ता था। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये सख्त निर्देश दिए जाते हैं या एक तरीके से उनको एडवाइस किया जाता है कि वे फॉर्म भरने का जो समय है उसका बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि अंतिम समय के लिए इंतज़ार करें, जितना जल्दी हो सकता है उसे भर दें। आप देख सकते हैं आज इसकी एडवर्टीजमेंट पेपर्स में निकल चुकी है 21/5/2020 को, और आज से ही ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो गई हैं सबमिट होने। इसकी लास्ट डेट अगले महीने की 20 तारीख तक रहेगी, रात के 12 बजे से पहले। और उसके साथ ही जो लास्ट डेट होगी सबमिशन की, फॉर्म के सबमिशन की, वो भी जो है वो इसी दिन तक रहेगी। फीस सबमिशन की, फॉर्म सबमिशन के साथ साथ फीस सबमिशन भी आपको 20/6/2020 से पहले करना है। और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले डाउनलोड होगा और रिज़ल्ट जुलाई-अगस्त 2020 में निकलेगा। ये अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो एग्जामिनेशन की डेट है वो है 12/7/2020, 11 बजे से 1 बजे के बीच ये एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का इसका पूरा का पूरा समय जो है वो रहेगा। अब आपने फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखें। अपने मदर का नेम, फादर का नेम बिल्कुल सही भरना है, उसके साथ मिस्टर, मिस इस तरीके की चीज़ नहीं लगानी है, कुमार इत्यादि नहीं लगाना है, डायरेक्टली अपने नाम भरना है। और इसके साथ ही वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच करता हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने किस तरीके से भरनी है, जैसे यहाँ पर बताया गया, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 मई 1990 है तो आप 3/5/1990 भरेंगे। 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको अप्रोप्रिएट जगह पर भरना है, और मेल आईडी ये दोनों आपको बिल्कुल सही से भरनी है, क्योंकि इसी के ऊपर फ्यूचर जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपके साथ किया जाएगा विभाग के बोर्ड के द्वारा। आगे है आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, चाहे वो जनरल है, SC ST OBC जो भी है उसको सिलेक्ट करना है बिल्कुल ध्यान से। और कैटेगरी और सब कैटेगरी में जो है वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा और मेरिट लिस्ट इसी के ऊपर बनेगी, तो इसको बिल्कुल ध्यान से हमें भरना पड़ेगा। आगे जो सब कैटेगरीज है उसकी लिस्ट दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आपको अपना जेंडर यहाँ पर भरना है, मेल फीमेल। मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन देनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स होने चाहिए +2 में या उसके समानांतर एक्विवेलेंट किसी भी एग्जामिनेशन में।
आपने हासिल किए हुए होने चाहिए और आप बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट होगा सब डिवीज़न कोड आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको प्रेफरेंस रीडिंग एग्ज़ाम रिगार्डिंग एग्ज़ाम सेंटर जो है वो भी देनी पड़ेगी। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और जो कैंडिडेट्स का जो एड्रेस है वो आपको इसमें भरना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन जो सेकंड स्टेप है इसमें, पहले आप जो है वो फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। ये आप फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें। आपको स्कैन्ड इमेज और फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में डालनी है और जो फ़ोटो है वो 20 KB से कम होनी चाहिए और जो इमेज की डायमेंशन है वो 3.5 उसकी विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार सिग्नेचर को भी आप देख सकते हैं, जेपीजी 15 KB 3.5 × 1.5। और डिक्लेरेशन आपको करनी है कि ये जो भी जानकारी दी गई है वो सही दी गई है। और उसके बाद आता है पेमेंट का प्रोसेस, वो आपको करना है और उसका जो प्रिंट निकालना है अपने कन्फर्मेशन पेज का अपने रिकॉर्ड के लिए और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। आगे है फ़ीस क्या रहेगी इसमें, तो जर्नल और इसकी सब कैटेगरीज़ के लिए 600 है और बाकी SC ST OBC के लिए 400 रुपये की जो इसमें फ़ीस राशि जो है वो रहेगी। एलिजिबिलिटी ध्यान से देख लें क्योंकि इसी के आधार पर आप अप्लाई करें। यदि आप एलिजिबल हैं तो +2 में 50% मार्क्स होना जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूरी है। और इसके साथ ही यदि आपने अभी आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तो आपको प्रोविजनली तो एडमिट कर लिया जाएगा, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम अपनी मार्कशीट DMC दिखानी पड़ेगी। अगर आप दिखाते हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर जो है वो फेल माना जाएगा। इसके साथ ही फिर से कहा गया कि अपनी एलिजिबिलिटीज़ को अच्छे से चेक कर लें। रिलैक्सेशन जो है वो 5% की दी गई है कैटेगरीज़ के लिए, SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। यानी कि यदि आपके उनके 45% मार्क्स भी हैं तो वो दे कैन अप्लाई। एज लिमिट में इसमें छूट दी गई है जो है वो आप देख सकते हैं, यानी कि जो एज लिमिट है वो 17 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और जिस दिन वो जो है वो DLED का एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन के हिसाब से, ठीक है। जो 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट में दी जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ को, जो कि ऊपर मेंशन कर दी गई हैं। इसके बाद आप आता है सीट्स कहाँ पर कितनी अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। कहीं 100 हैं, कहीं जो है वो कम 25 भी हैं, कहीं 75 भी हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट डाइट्स में अलग अलग सीट्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट डाइट्स में सीट्स अवेलेबल हैं और इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जब आप DLED में एंटर हो जाएंगे तो आपको किन चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी अटेंडेंस 90% रहनी चाहिए। उसके साथ ही जो रिलैक्सेशन है वो 50% अटेंडेंस की प्रेगनेंसी के केस में मिलेगी डाइट प्रिंसिपल्स की रिकमेंडेशन के ऊपर। और जो मिनिमम पास परसेंटेज रहेगी इस एग्जामिनेशन में वो 45% रहेगी और किसी भी प्रकार के नियमों में जो है वो फेरबदल सरकार या विभाग कर सकता है। माइग्रेशन इस बार बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड लिस्ट बनेगी, काउंसलिंग की तो वो नहीं होगी, यहाँ पर कहा गया है ऐसा। और रिजर्वेशन का भी यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्वेशन भी जो है वो दी जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आप रिजर्वेशन का कॉस्ट जो सिस्टम है वो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा जो हमारा प्रोस्पेक्टस है ये बोर्ड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, किस स्पोर्ट्स में कितना वो है। और ये रहे कोड एग्जामिनेशन सेंटर के, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। जैसे यदि आप चंबा के हैं तो आपको 4 कोड भरना है और जो कोड एक बार भर दिया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बोर्ड ने कहा है कि इस बार नहीं करेंगे। और पैटर्न किस तरीके का रहेगा, 100 अंकों का पेपर रहेगा, 25 मार्क्स की हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान जो है वो आपको आएगा। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, यानी दोनों भाषाओं में पेपर जो है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। और रिज़ल्ट जो है वो जुलाई या अगस्त 2020 में निकालने की संभावना है। 50% अंक लेना ज़रूरी है सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए, 45% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए और 35% जो है वो स्पोर्ट्स के लिए हैं, जिन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पे जो है वो ऊपर दिया गया, मतलब जिनका स्टेट और नेशनल का लेवल है उनके लिए। मेरिट लिस्ट जो है वो टोटल मार्क्स के आधार पे बनेगी और जो कैंडिडेट जिनका मान लो मार्क्स सेम आ रहे हैं और सब कुछ बराबर आ रहा है तो उनकी एज उनमें से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्पोर्ट्स में भी प्रेफरेंस मिलेगी, ये सब यहाँ पर दिया गया है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का जो अलॉटमेंट है वो किया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पे। और काउंसलिंग जो है वो डाइट और प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस में वो जो है वो अलग अलग दी जाएगी।
एडमिट कार्ड शैल बी इशूड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और जो बिना एडमिट कार्ड के आने नहीं दिया जाएगा, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। यदि एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की क्वेरी के लिए। आप कंफर्मेशन पेज जो आपने रखा है और जो फीस की रिसिप्ट होगी वही आपके उस समय आपके काम आएगी, इसलिए उसको आप अपने साथ रख लें। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके, और जिसमें जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि आप HB पेंसिल्स का यूज़ ना करें, जेल पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे OMR शीट डैमेज हो जाती है और वो आपका वेस्ट जा सकता है सारा का सारी एफर्ट्स। इवैल्यूएशन और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो वही बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर होगी। वीडिंग आउट रूल्स जो हैं या लीगल रिस्ट्रिक्शन इसमें कुछ खास नहीं है। जिसमें ये उनके लिए ही है कि जैसे मान लीजिए इस संबंध में कोई भी यदि केस कुछ कोई बाद में करता है, कोई अभ्यर्थी कि मैं एलिजिबल था और मुझे वो एलिजिबल नहीं माना गया, वो जो है वो धर्मशाला न्यायालय में ही मान्य होगा। इस तरीके का यहाँ पर जो किया गया है। और आगे इंस्ट्रक्शंस टू फिल द अवेयरनेस इन द OMR शीट्स, आंसर्स इन द OMR शीट्स। तो ये भी आप देख सकते हैं, हम हर बार टेस्ट देते ही हैं, इसका हमें पता ही है। इस तरीके के प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। एक सैंपल यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है इस तरीके के। ये तो जस्ट एक सैंपल है। आप अपनी तैयारियाँ कीजिए और ज़रूर आपको जो है वो उसमें सफलता मिलेगी। और इसके संबंध में यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 7807223683 पर। ये कुछ एफिडेविट्स हैं जिसकी अगर आपको रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो रेफरेंस के लिए आप यहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।